मैनपुरी में लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे टेम्परेचर भी राजनीति का बढ़ा है। ऐसे में चुनाव प्रचार में लगातार लोग लगे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिंपल यादव को एक बार फिर से मैनपुरी से बनाया। ऐसे में यादवों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या यादव इस बार समाजवादी के संग जाना चाहते हैं या नहीं? लेकिन इसी कड़ी को अगर हम जोड़ें तो इस बार मैनपुरी में यादवों में भी सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। हमारे संग अभी इस वक्त मौजूद हैं विनीत यादव जी, जो कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लव लश्कर के साथ ज्वाइन किया और लगातार जयवीर सिंह का चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बार का जो चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं डिंपल जी का, मतलब जयवीर सिंह जी का? क्या लग रहा है, क्या यादव कितने % जाने वाला है? देखो, यादव जो व्यक्तिगत दुखी यादव है सैफी वालों से, कैसे दुखी है कि आप हमें ये बताओ कि सैफी के जो यादव लोग हैं जैसे सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद सारे यादवों की नहीं सुनी जाती है। आप ये समझ लीजिए, जो सैफई का रहने वाला है या उनका रिश्तेदार है या उनसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट जुड़ा है, व्यापारी माध्यम से जुड़ा है या इनडोर बैकडोर कैसे भी जुड़ा है, उसकी सुनी जाएगी। और जब वोट मांगने की बात आती है तो बोले यादवों की तरफ नहीं देखा जाता है। कभी यादव तरफ इसलिए नहीं देखते, ये तो ये यादव है, ये कहाँ जाएंगे, ये तो सपा को देंगे ही वोट, और कास्टों में आप घूम लो। इसलिए यादव जो प्रताड़ित यादव है सैफई वालों से, वो भाजपा के अंदर जा रहा है। वहीं देखा जाए बसपा ने अपना शिव प्रताप यादव को मैनपुरी से उतारा है। वहीं वो घोसी और कमरियाबाद की बात करते हैं, कितना असर डाल रहे हैं? अच्छा, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम घोसी कमरिया की भी बात करेंगे, 1% जब आपने मुद्दा उठाई दिया है, तो हम शिव प्रताप को वोट क्यों देंगे? हम तो जब दो पहलवान लड़ते हैं कुश्ती में, नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हमारे संग यादव बहुत बड़ी संख्या में आने वाला है। मैं काटने वाले यादवों से बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझने की बात करिए। मेरी लड़ाई सैफई से है, न घोसी से है, न कमरिया से है। इस चीज़ को समझिए। वो तो कह देते हैं हम लोग कि 80% 90% होने के बावजूद भी नहीं सुनी जा रही। अब कमरियों की भी नहीं सुनी जा रही क्या? मतलब सारे कमरिया दुखी हैं, सारे? उसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं वो ही मौज में रहते हैं, कमरिया भी बेचारे परेशान हैं। हम लोगों की लड़ाई ये है कि सैफई से कैसे लड़ा जाए। सिस्टम ये है, देखो हम समझिए, आप जिसकी सरकार होती है पहले वो कौम दूसरी कौमों को ख़त्म करती है। जो कौम पावर में आती है वो दूसरी कौम को ख़त्म करती है। जब दूसरे लोग नहीं बचते वो अपनी कौम को ख़त्म करने में लग जाती है। ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये हमारी पुरानी व्यवस्था है। अब सरकार बीजेपी की है तो ये व्यवस्थाएं बीजेपी में भी होंगी, सपा में भी थी पहले व्यवस्थाएं। हम लोगों की लड़ाई जो है वो केवल सैफई वालों से इसलिए लड़ाई है कि वो प्रत्याशी हमेशा अपने घर का उतारेंगे। यहाँ हम लोगों के बीच में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, तो अब हम उस शिव प्रकाश को वोट क्यों दें? शिव प्रकाश को वोट देने का मतलब है कि अपना वोट गड्ढे में डालना। हम तो जयवीर सिंह को वोट देंगे क्योंकि मुझे मतलब है इनको हराएंगे। जब इनको हराएंगे तभी तो जीत पाएंगे। वहीं समाज हार में हमारी जीत है, ये मानो आप। वहीं समाजवादी कहते हैं कि यादव हमारा है टोटल। वो तो आप भी कह रहे हो ये बात, आपको पता है यादव, आप तो घूम रहे हैं कितना यादव है। यादव ऐसे यादव भी हैं जो विधायक थे, यहीं से करेल से विधायक थे, और जो सैफई कुछ लोग थे वहां से फोन आता था, विधायक की भी नहीं सुनी जाती थी, वो भी कमरी ही थे। समझ गए ना आप? वो अरे वो सैफई वालों ने कह दिया अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तुम उसमें वो ही कह देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। बात सुनो, तो मेरे साथ इतना गलत हुआ आगरा में मैटर में, एक आगरा में जमीन थी, यादवों की पंचायत बैठी साहब, यादवों की पंचायत बैठी। उस पंचायत में सारे यादव बैठ गए। पंचायत में ये कहा गया कि मेरा रुपया किसी पे मैंने जमीन में लगाया था, उस जमीन में मैंने नंबर 1 का रुपया अलग होता है, आपको मालूम, नंबर 2 का रुपया अलग होता है देने के लिए। किसान को दिया जाता, 2 नंबर अलग दिया था। बोले 1 नंबर का देना है तो लेना है तो ले लो, नहीं तो यहाँ से भागो। तो ये एटीट्यूड जब आदमी के अंदर आ जाए तो वो अपने आप को रावण समझने लगते हैं। अभी रावण के एक एक करके पंख कट रहे हैं और वो ही पंख कट कट के बीजेपी में घुसने लगे।
नहीं तो आप बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ। सैफई परिवार को रावण बता रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? जी अब हम किसी के नाम नहीं दे, आपने ही कह दिया परिवार को बता रहे। वैसे लोग, ये कहा है मैंने, परिवार को नहीं था, उस परिवार में अच्छे भी लोग हैं बहुत, ऐसा नहीं कि बुरे लोग हैं सब जगह। अगर सब बुरे होते तो सब वहां जाता कौन? अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छा कौन है आपकी निगाह में? हैं? अब कैसे बता दें आपको अच्छा कौन है? अभी तो लड़ाई लड़ाई की बात आ गई। अभी आपने कहा ना अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हैं? तो उसमें आपने डिसाइड भी तो किया हो कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो आपकी बात सुन ले वो अच्छा है, जी और आपकी बात ना सुने बुरा है। बुरा है, सीधी सी बात, हम नाम नहीं लेंगे किसी का। बिना नाम लिए। हाँ मतलब आप मान रहे हैं जो लड़ाई होने वाली है जयवीर सिंह से, हाँ। तो उसमें यादवों का एक बड़ा हिस्सेदारी रहेगी। यादव इसलिए सहयोग कर रहा है माननीय जयवीर सिंह जी का कि उनको तो सैफई से हराने वाला आदमी चाहिए। तो माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी है, वो पहले वैसे व्यक्ति हैं जो सैफई से लड़के सैफई वालों को हरा सकते हैं। हरा सकते हैं।